दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 26 मार्च सन 2025। दोस्तों खबर निकल के आ रहा है कि अमेरिका से आयात होने वाले लगभग 55% सामान पर आयात शुल्क घट सकता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटी 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका की ओर से 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तिथि नज़दीक आ रही है। ऐसे में भारत अमेरिका से आने वाले लगभग 23 अरब डॉलर यानी 2 लाख करोड़ रुपए के सामान पर टैरिफ कम करने पर विचार कर सकता है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका में यदि मंदी आती है टैरिफ वॉर से तो इसका फ़ायदा भारत को हो सकता है। वैश्विक अस्थिरता के बीच अगर अमेरिका में मंदी आती है तो भारत इसका लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है। गौरतलब है कि संभावित मंदी से कमोडिटी की कीमतें कम हो सकती है और ये भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कच्चा तेल, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील जैसी कमोडिटियों के दाम अमेरिका अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस पर निर्भर करते हैं और ऐसी स्थिति में भारत का इंपोर्ट बिल में कम हो सकता है व महंगाई से राहत मिल सकती है, ऐसा कहना है कुछ विशेषज्ञों का। गौरतलब है कि भारत का ड्यूटी कम करने का मेन मकसद अमेरिका को किए जाने वाले 66 अरब के निर्यात को बचाना है। चीन के बाद अमेरिका का भारत दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत चल रही है। भारत इस समझौते के पहले चरण में अमेरिका से आने वाले आधे से ज़्यादा सामान पर टैरिफ घटाने को तैयार हो सकता है। इस समझौते के तहत भारत अमेरिका से आने वाले 55% गुड्स पर टैरिफ कम करने को तैयार है। इन पर 5 से 30% तक टैरिफ लगता है। भारत चाहता है कि अमेरिकन टैरिफ लागू होने से पहले ही समझौता हो जाए। गौरतलब है कि मांस, मक्का, गेहूं, डेयरी प्रोडक्ट्स की वर्तमान में 30 से 60% के बीच टैक्स है, उन्हें किसी हाल में कम नहीं किया जाएगा। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकन प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर व्यापार मामले के दक्षिण व मध्य एशिया के प्रभारी ब्रेडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधिमंडल 5 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को भारत आया है। लिंच के नेतृत्व में अमेरिकन व्यापार मंडल भारतीय पक्ष से बातचीत करेगा और इसी बेस के ऊपर दोनों पक्षों की व्यापार समझौते की आउटलाइन तैयार होगी। गौरतलब है कि अमेरिकन प्रतिनिधिमंडल 25 से 29 मार्च तक भारत में व्यापार वार्ता के लिए दौरे पर आया हुआ है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्री प्रोडक्ट्स पे जो सबसे ज़्यादा टैरिफ है, दक्षिण कोरिया में लगभग 57%, भारत में 39%, टर्की में 39.8%, लेबनान में 33%, नॉर्वे में 31.1% है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि भारत जो कि ईडेबल ऑयल और दालों का नेट इंपोर्टर देश माना जाता है, यदि सस्ते दरों पर ईडेबल ऑयल और दालें इंपोर्ट होंगी तो इससे भारत का इंपोर्ट बिल में फ़ायदा हो सकता है एक, लेकिन इससे भारतीय किसानों के हितों पर कुठाराघात भी हो सकता है क्योंकि इससे लोकल दाम घटने की संभावना है। गौरतलब है कि खाद्य तेलों में तेज़ी के बावजूद ऑयल सीड्स यानी तिलहन यानी सोयाबीन जैसे तिलहन के ऊपर कोई खास तेज़ी का असर नहीं पड़ा है। इससे किसानों को उनका मूल्य उपज का नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कृषि उत्पाद यदि इंपोर्ट होते हैं तो वो भारतीय किसान एवं व्यापारियों के लिए इतना ठीक नहीं रह सकता है, ऐसा कहना है कुछ विशेषज्ञों को। देखना तो यह है कि जैसे अब घोषणाएं होंगी, आपस में बातचीत चलेगी, किस पे कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, उसके बाद ही कुछ विश्लेषण होना उचित रहेगा। लेकिन प्रारंभिक दौर पर ये ज़रूर है कि अमेरिकन सामान पर यदि शुल्क भारत घटाएगा तो
अमेरिका भी भारत से होने वाले आयात पर जो शुल्क लगेगा या लगने की संभावना है उसमें कटौती हो सकती है। जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना